अगर आप घर को बिल्कुल अलग तरीके से सजाना चाहते हैं तो लकड़ियों पर काम करके उनके आर्ट पीस बनाना एक अच्छा आइडिया है। मैं बहुत दिनों से ये कर रही हूँ। मेरे पास बहुत कलेक्शन है, उसमें ये बिल्कुल नया पीस बना है। हाँ, मेरे श्रीमान जी भी बहुत सारे आर्ट पीस बनाते हैं, पर ये पेंटिंग वाला पहला पीस है जो मैंने बनाया है। कुछ पुराने जो आर्ट पीस है मेरे, उन पे हमने पेंटिंग नहीं की, सिर्फ उनको घिस कर और ये देखिए पॉलिश करके एज ए वुडन स्ट्रक्चर में ही रखा है। लेकिन इस बार मेरे दिमाग में आया कि थोड़ा कुछ नया करते हैं। और ये देखिए एक और लकड़ी है, मेरा एक पुराना बोनसाई है, उसका पूरा तना है जो रॉक पे मैंने लगाया था और वो मर गया तो हमने उसको फेंका नहीं। और अब देखिए ये जो लकड़ी है बिल्कुल बेकार लकड़ी। हम एक बार पिकनिक गए थे तो नाले में बहकर आई थी और नाले के किनारे से हम उठा कर लाए थे, तो इसकी जो ऊपर की छाल थी वो सूख कर झड़ गई और इसमें काफ़ी गंदे दाग थे। तो हमने 100 नंबर का सैंड पेपर लिया, ये हमें लगेगा, ये काफ़ी मोटा होता है, और बस इसी से हमने इस लकड़ी की घिसाई करना है। क्यों करना है? इससे बिल्कुल चिकना हो जाएगा, दाग धब्बे भी निकल जाएंगे और लकड़ी की जो ऊपर की सरफेस है वो एकदम स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि हमें इसमें फिर आगे पेंटिंग का काम करना है। इस काम को करने में हमें टाइम लगता है और ये पूरा आर्ट पीस बनाने में मुझे 1 हफ्ता तो लगभग लग गया, और ये घिसाई का काम करीब 3 घंटे 4 घंटे का तो चला। अब ले लिए हमने ये पीली मिट्टी, इसे राम रज कहते हैं, और ये आपको हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा। सैंड पेपर भी हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा और रामरज भी वहीं मिल जाएगी, और बड़ी सस्ती होती है। इसको पानी में गाढ़ी सी घोल लेना है और एक कॉटन के छोटे से टुकड़े से लकड़ी पर पूरी अच्छी तरह पॉलिश कर देना है और काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा पोतना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि स्मूथ, एक तो येलोइश शेड भी आ जाएगा, और जहाँ दरारें होंगी ना बारीक, वो पूरी फिल हो जाएंगी और स्ट्रक्चर और स्मूथ हो जाएगा। हालांकि मेरी इस लकड़ी में बारीक बारीक बहुत ज़्यादा दरारें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे वो फिल होंगी, पर मैं इस पर लाइन ड्राइंग का काम करने का मैंने विचार किया है, तो वो दरारें भी बुरी नहीं दिखेंगी, वो छिप जाएंगी लाइन ड्राइंग में। उनको देखकर ही मैंने इसमें लाइन ड्राइंग का सोचा है। अब हमको धूप दिखाना है और ये लकड़ी दिन भर के लिए छोड़ देना है। अगर गर्मी है तो 3-4 घंटे में ही सूख जाएगी, और मौसम ठंडा है तो हम 1 दिन के लिए छोड़ सकते हैं, 12 घंटे तो छोड़ ही दें। उसके बाद फिर हमने 150 नंबर का सैंड पेपर लिया है और इससे हमने फिर घिसाई करना है। फाइन सैंड पेपर है देखिए, और अब तब तक घिसना है कि जो पोती थी ना पीली मिट्टी, वो पूरी झड़ जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है इसके स्ट्रक्चर में भी बहुत आड़ी टेढ़ी टहनियाँ है, तो मैं इसमें कुछ काटूंगी, क्योंकि जब मैं वॉल पे माउंट करने का सोच रही हूँ तो वो टहनियाँ अड़ रही हैं। अब एक बार सूखे कपड़े से पोंछ लें, अच्छे से पोंछ लें, ज़रा भी पीली मिट्टी न रहे। अब ये तैयार है, ये घिस गई, पुछ गई, और यहाँ ये लकड़ी हमें जो एक्स्ट्रा लग रही थी वो हमने काट दी है। मैं काटते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर आप समझ जाएंगे कि हमने ये जब दीवार पर टच कर रहे थे तो ये अड़ रही थी और हमें कील ठोकने में दिक्कत आ रही थी। ये 2 पेन लिए हैं और ये परमानेंट मार्कर हैं, ब्लैक कलर के हैं। एक बिल्कुल पतला पॉइंटेड परमानेंट मार्कर है, मतलब 0 नंबर का, और एक सबसे मोटा। तो हम क्या कर रहे हैं, लाइन ड्राइंग कर रहे हैं। ड्राइंग शुरू करने से पहले जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं उसे रफ नोट पर कई बार बना लें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आपको ड्राइंग नहीं आती है तो। हाँ, और पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो में आगे मैं दिखाऊंगी, मैंने भी एक मुखौटा पेंसिल से ड्रॉ किया है। जो मुखौटे बहुत सरल थे उन्हें मैंने बिना पेंसिल के डायरेक्ट पेन से बना दिया है। बहुत पहले मैंने पेंटिंग का बहुत काम किया है, लेकिन पिछले 10 सालों से ब्रश छूट गया, पेंटिंग छूट गई, तो प्रैक्टिस मेरी चली गई है।
लेकिन थोड़ी सी कागज़ पर काम करने के बाद मैं ये कर पा रही हूँ। हाँ, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है और अब मैं फिर से एक बार शुरू करूँगी तो मेरा हाथ फिर सेट हो जाएगा। पहले मैं पेंटिंग क्लासेस भी चलाती थी, सिखाती भी थी, और हमारे यहाँ भोपाल में मानव संग्रहालय है, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। और हाँ, इस पे ब्रश से काम ना करें, लकड़ी की सरफेस उतनी स्मूथ नहीं है, दरारें हैं ना तो ब्रश अटकेगा। अगर पेन से लाइन ड्राइंग करेंगे, मोटा पेन मैंने क्यों लिया, पतले से ड्रॉ करके मोटे से फिर मैं दोबारा मोटा कर रही हूँ। इससे एक फ़ायदा होता है कि अगर पतला बनाते समय हमारा हाथ हिल गया और लाइन टेढ़ी भी हो गई तो हम उसे मोटा करते समय सुधार सकते हैं। एक कोट करने के बाद, सूखने के बाद हम दूसरी कोट भी इस पर कर रहे हैं। इसलिए दूसरी कोट कर रहे हैं ताकि कलर डार्क आ जाए। और मैंने जैसे सोचा है कि ये मेरी दीवार पर माउंट होगी और ये लैम्प स्टैंड बनेगा। हम इसमें एक बल्ब लटकाएंगे और यूनिक सा बहुत आर्टिस्टिक लैम्प स्टैंड बनेगा ये। तो जब हम दूर दीवार पर टांग देंगे और ब्लैक कलर अगर बहुत डार्क नहीं होगा तो वो उभर के नहीं आएगा, दिखेगा नहीं। और इसीलिए मैंने इस पर बारीक काम नहीं किया। ये देखिए, पेंसिल से मैंने हल्का हल्का ड्रॉ किया। ये एक और मुखौटा है, आप अभी इसकी पेंसिल वाली देखिए और दरारें देखिए कितनी दिख रही हैं, पर ये लाइन ड्राइंग में छिप जाने वाली हैं। अब ये मुखौटा, चूँकि मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया ताकि आसानी हो। और क्या करूँगी मैं, उसी पॉइंटेड पेन से सबसे पहले आउटलाइन बना के फिनिश कर दूँगी। उसके बाद इसी को मोटे पेन से मोटा करूँगी। जहाँ कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, ये देखिए अब मैं मोटा कर रही हूँ। पतला काम करते समय कुछ भी टेढ़ा हुआ वो अब हम सुधार सकते हैं। आपको मोटे पेन से काम करने में दिक्कत आती है, फिलिंग के लिए ठीक है, तो आप पतले से ही बार बार लाइन खींच के कर सकते हैं। और देखिए मुखौटा बन के कितना अच्छा लग रहा है। जहाँ तक पेंटिंग के स्टाइल की बात है, ये आपकी चॉइस है। आप इस पे वारली कर सकते हैं, मधुबनी कर सकते हैं, कोई भी फोक आर्ट कर सकते हैं, फूल पत्तियाँ। हाँ, मैं अभी इस पे कलर मैंने ट्राई नहीं किया, मैं करूँगी कभी, वो भी तब शेयर करूँगी। पर मुझे वुड के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक लगता है। और आप मार्केट में जाएंगे तो इस तरह का आर्ट पीस आपको मिलेगा ही नहीं। और अगर कोई कलाकार बेच भी रहा होगा तो निश्चित बहुत महंगा होगा। आपको अगर थोड़ी सी भी पेंटिंग आती है तो किसी भी फालतू लकड़ी से आप घर में इतना यूनिक पीस बना सकते हैं। और ये सिर्फ दीवार पर नहीं, आप वीडियो मेरा पूरा अंत तक देखेंगे तो वीडियो के अंत में मैंने इसे घर में कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करने का सोचा है वो भी दिखाऊंगी। और हाँ, अभी पूरी पेंटिंग नहीं हुई है, आधी लकड़ी पेंट हो गई है। अभी ऊपर का पार्ट अब मैं फिर पेंट कर रही हूँ, लेकिन बीच का थोड़ा सा पार्ट में खाली रखूँगी ताकि थोड़ी लकड़ी भी दिखे और ये समझ में आए कि देखिए लकड़ी पे पेंटिंग हुई है। पूरा अगर फिल करके हम अगर पेन से कर देंगे लाइन ड्राइंग तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। पेंटिंग पूरी फिनिश होने के बाद अब इस पर हमें पॉलिश करना, उसके लिए टच वुड लिया है हमने, वुड पॉलिश है। क्लियर वार्निश भी शायद इसको कहते हैं और इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। एक कोट हम कर चुके हैं, दूसरी मैं आपको करके बता रही हूँ। बस कॉटन का एक टुकड़ा लिया, थोड़ा सा डुबोया और फिर दिया। बहुत गाढ़ा भी नहीं, बहुत पतला भी नहीं। एक कोट पूरे उस पर। अच्छा, ये पेन का कलर छूटता नहीं है। ये हम क्यों कर रहे हैं कि जो हमने मार्कर लिया ना, उसके ऊपर वुड पॉलिश करते ही ये सील हो गया। अब ये कलर कभी उड़ेगा नहीं, आपको हमेशा ऐसी पेंटिंग मिलेगी। साल 2 साल बाद यदि आपको लगता है कि शाइनिंग थोड़ी कम हो गई है तो यही टच वुड एक बार फिर कर सकते हैं। मैंने एक कोट करने के बाद 12 घंटे छोड़ दिया था। अच्छे से सूख जाने के बाद दूसरी कोट फिर किए। आप 3 कोट भी कर सकते हैं। आप देख लें कि आपको कितनी शाइनिंग पसंद है। कुछ लोग रफ ही पसंद करते हैं तो आप टच वुड पॉलिश ना भी करें। इस तरह हम वॉल पे माउंट करेंगे, देखिए। और उसके टॉप में हम एक बल्ब लटकाएंगे, पीछे से बल्ब की डोरी लाएंगे, नीचे प्लग के जहाँ लाइट का सोर्स होगा वहाँ अटैच कर देंगे।
अभी आज मैं इस वीडियो में ऐसा करके नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैंने ये पेंटिंग आज फिनिश की है, सोचा आपसे वीडियो साझा कर लेती हूँ। जब कभी हम इसको वॉल पे माउंट करेंगे ना, तब फिर आपको दिखाएंगे। इस तरह देखिए बल्ब लटका हुआ कितना अच्छा लगेगा। ये जहाँ जहाँ मेरे श्रीमान जी उंगली लगा के बता रहे हैं ना, उस जगह हम एक बल्ब लटकाने वाले हैं। और इतना सुंदर जो है ना बल्ब होल्डर, आपका लैम्प होल्डर कहीं नहीं, मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा जब हम कुछ खुद क्रिएट करते हैं। ये तो एक ऑप्शन हो गया। चलिए आपको बल्ब नहीं लगाना है, आपको इसे बल्ब होल्डर नहीं बनाना है, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही दीवार पे ठोक कर छोड़ दीजिए। एक वुड आर्ट पीस है, आप आड़ा लगा दीजिए ऐसे। और मान लीजिए आपको दीवार में छेद नहीं करना है तो चलिए कुछ और देखते हैं कैसे और लग सकता है, क्या क्या ऑप्शन है। और बहुत कुछ आप अपनी कल्पना से भी कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप लोग भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, ऐसा नहीं है, आपको सब पता होता है। मैं तो अपनी कल्पना के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि मैं इसमें क्या क्या करती हूँ। मुझे मुखौटे बहुत बहुत पसंद है, तो मैंने इस पर मुखौटे बनाए। बाकी जब मैंने पुरानी लकड़ी इस पर नहीं की थी, मैंने जब लौकी पर आर्ट की थी तो वारली की थी। ये बिना पेंटिंग के भी आप अगर घिस के और ऐसे ही टांग देंगे, ना करेंगे पेंटिंग, तो भी वो एक अच्छा आर्ट पीस है। देखिए लौकी पे आपको ये दिख रही है मेरी। फोक आर्ट कोई भी आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने पुरानी जो मेरा लकड़ी का शो पीस है उसके बगल में इसको रख दिया है। हम 2 शो पीस आजू बाजू ऐसे फर्श पर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर फर्श पे इतनी लंबी लकड़ी ऐसे रखी रहेगी तो झाड़ू पोछे में दिक्कत आएगी, तो क्यों ना हम इसको खड़ा कर दें। देखिए ये सोफे का वो कोना है जहाँ आना जाना कम रहता है, बस इसको टिका देना है कोने से, दीवार का सहारा, ये गिरेगी नहीं। और अगर हमको लगता है झाड़ू पोछे में दिक्कत, आप हाथ से उठा के सरका देंगे, झाड़ू लग जाएगी, बहुत आसान है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं ये सालों से वो आर्ट पीस घर में सजा रही हूँ, और हाँ ये साल 2 साल बाद इनकी पॉलिश थोड़ी शाइनिंग चली जाती है, तो हमारे घर में पॉलिश रहती है, क्योंकि हम लौकी पर भी आर्ट वर्क कर रहे हैं और हम लकड़ी पर भी कर रहे हैं। ये लौकी का टेबल लैंप है और उसके बगल में हमने ये रख दी है। और एक और तरीका बताती हूँ। मान लीजिए आपको कोने में नहीं टिकाना, आपको लग रहा है कि नहीं ये बार बार सरक के गिरेगी या ये ठीक नहीं है, तो चलिए आप कोने में मत टिकाइए, आपको एक अच्छा आर्टिस्टिक सा चीनी मिट्टी का गमला ले आइए। मेरे पास तो एक प्लास्टिक का ये पड़ा है और मैं आपको रख के बता दे रही हूँ। ये तो एक्चुअली डस्टबिन है जो हम टेबल के बगल में रखते हैं लिखने के बाद रद्दी पेपर वगैरह फेंकने के लिए। अब दीवार पर इतना सारा आर्ट वर्क लगा है और उसके नीचे मैंने एक पॉट रखकर, चीनी मिट्टी का प्रिंटेड बढ़िया पॉट रखेंगे और इस तरह उसमें डाल देंगे, कोई बात नहीं, कितना सुंदर आर्ट पीस लग रहा है। देखिए आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वॉल पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर इस पॉट में अच्छा लग रहा है या उस कॉर्नर में। ये एक और कॉर्नर है मेरा, फ्रिज के बगल में एक स्टूल रखा है और उस स्टूल पर मैंने इसे टिकाया है। क्योंकि खिड़की है, जाली है, तो हम एक डोरी से इस खिड़की की जाली में इसको बांध देंगे तो गिरने का डर नहीं रहेगा। और ये कोने में इस तरह आर्ट पीस रखा रहेगा और इसके सामने डाइनिंग टेबल लगी, फ्रिज है, डाइनिंग टेबल है और उनके बीच में एक कोना है। और हाँ देखिए ड्राइंग रूम के लास्ट दीवार पर इस तरह भी रख सकते हैं आप। 4 तरीके से मैंने रख के आपको बताया है और आप मुझे बताना चारों तरीके में से कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा। और अब मुझे उम्मीद है कि आप भी लकड़ी पर काम कर सकेंगे। जब भी कहीं घूमने जाएं, जंगल तरफ जाएं, तो फालतू की लकड़ियां उठा लाएं। आप उसमें अपनी कल्पना से कुछ भी उकेर सकते हैं और सच मानिए आपके पास इतना अच्छा आर्ट पीस हो जाएगा जो मार्केट में कभी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, किसी के यहाँ नहीं मिलेगा। और
बताना मुझे कि कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी ये आर्ट, और ये मुखौटे कैसे लगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।